हिमाचल में भांग की खेती को सरकार लीगल करने पर विचार कर रही है। मामला हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में सत्ता पक्ष के सदस्य रमेश धवाला की तरफ से संकल्प में चर्चा के लिए लाया गया। सदस्यों ने उत्तराखंड की तर्ज पर सदन में नशा रहित भांग की खेती को लीगल करने की मांग उठाई, जिससे प्रदेश की आर्थिकी को मदद मिल सके। भाजपा बंजार विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि भांग की खेती उनकी पुश्तैनी खेती है, जिसमें नशे की मात्रा बहुत कम होती है। भांग से दवाई के साथ साथ रेशे व बीज भी काम आते हैं। यदि भांग की खेती लीगल होती तो इससे बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसलिए उत्तराखंड की तर्ज पर हिमाचल में भी भांग की खेती को लीगल किया जाए। उधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भांग की खेती को लीगल करने के लिए जरूरी मापदंडों का ध्यान करना जरूरी है। भांग दवाइयों को बनाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। उन्होंने बताया कि सदस्यों की तरफ से सुझाव आ रहे हैं, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर भांग की खेती को लीगल किए जाने पर विचार किया जाएगा। एग्जामिन कर रहे हैं, गंभीरता से कर रहे हैं कि बहुत सारे प्रदेशों ने इस दिशा में पहल करी है और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि टेक्नोलॉजी इस प्रकार की आ चुकी है और उसके साथ साथ में कानून अगर हम सही मायने में ठीक प्रकार से बनाएं और कंट्रोल्ड एक सिस्टम में जो है उसकी कल्टीवेशन करें तो प्रदेश की आर्थिकी को और उसके साथ साथ में जो इसके माध्यम से जो है वो भांग की इससे जो इसकी जो वैल्यू है, उसका जो कंटेंट है, उससे जो मेडिसिन बनती है तो उसको भी बना सकते हैं। और ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है और आगे हम इस सारी चीज़ में धीरे धीरे विचार करने के बाद बनने की स्थिति जब बनेगी तो बताएगी। कल आप बजट पेश कल होगा, जो होगा सो कल होगा। तो आज तो बजट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। थैंक यू। आज प्राइवेट मेंबर डे था और संकल्प लाया गया कि भांग की खेती को वैध करना चाहिए। क्या आपकी मांग है और क्यों वैध होनी चाहिए? देखिए कि भाई भांग की खेती दो तरह की होती है। एक नशीली भांग है जिसमें THC नशे की मात्रा बहुत ज़्यादा 30% से अधिक होती है, लेकिन एक भांग की खेती जो हमारे बुजुर्ग लोग समय में करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आते हो वो भांग बीजा जिसे कहते थे वो ख़त्म होगी। हम चाहते हैं कि नशा रहित भांग जिसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जिसके बहुत सारे लोगों के लिए आजीविका के उसमें साधन हैं, उसका आर्थिक सुदृढ़ होने की होती है। हमारे गाँव के अंदर उससे पुलें बनती है, रस्सी बनती है, चारपाइयाँ बनती है और जो मेडिसिन गुण है उसके हैं, उसका कैंसर की दवाइयाँ उससे बनती है, उसका मिर्गी की दवाइयाँ उससे बनती है। उस भांग की खेती करनी चाहिए ताकि ग्रामीण परिवेश में जो बेरोजगार लोग बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको रोजगार मिले। भांग की खेती का सबसे बड़ा लाभ ये है कि भांग की खेती जो नशा रहित भांग की खेती है वो उसके लिए उपजाऊ ज़मीन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जैसी भी ज़मीन वो चल पड़ती है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, उसलिए छोटे उद्योग गांव उसमें लग सकते हैं। ये मेरा कहना है जो आज सदन में चर्चा हुई है। हमारा ये मानना है कि इसकी अच्छी नीति बने। जो नशीली भांग है जो बाहर से आई है उसको जड़ से हमें ख़त्म करना है, उसका बीज ख़त्म करना है। लेकिन जो पुराने समय से जिसकी लंबाई 8-9 फुट भांग की होती थी, उसका तना मोटा होता है, उसके फूलों की से लेकर के उसके रेशे के लेकर हर चीज़ की वैल्यू है, तो उस नाते हमारा ये कहना है कि जो नशा रहित भांग है उसकी खेती हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। ठीक है जी। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।